गाइज आपके कॉलेज में, स्कूल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जरूर होता होगा जब वो कमरे में एंटर करता है तो उसके अराउंड अपने आप लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उस इंसान को, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे दैट पर्सन इज अ लाइकेबल पर्सन। उसके अराउंड जो भी है वो उसको पसंद करता है। अब वो पसंद क्यों करता है? क्योंकि वो इंसान दूसरों से कनेक्शन बहुत अच्छा बनाता है। वो सामने वाले की बातों को सुनता भी बहुत अच्छे से है, उसको समझता भी है, और अगर वो सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा देता है। अब देखो, इसी कैटेगरी में दो लोग हो सकते हैं, एक आपके मैनिपुलेटिव, एक नॉन मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव वो लोगों को कहेंगे जो लाइकेबल बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक गलत काम कर रहे हो और उस काम को करने में आपको ऑब्वियसली मजा आ रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गलत काम है जो करने में काफी मजा आता है। तो अब ऐसे में मान लो आपका एक सच्चा दोस्त है, वो आपको मना करता है कि नहीं यार, ये जो तू काम कर रहा है वो गलत है, ये काम मत कर। तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा क्योंकि आपको वो काम करने में मजा आ रहा था। तो यहाँ पर आपके दोस्त के लिए आपकी लाइकेबिलिटी कम हो गई। लेकिन जो मैनिपुलेटिव इंसान है वो क्या कहेगा कि अबे नहीं यार, ऐसा सब कोई करता है, तू भी कर, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब करते हैं। तो ऐसे में वो आपका नुकसान ही कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको पसंद करोगे। तो ये तो है मैनिपुलेटिव। नॉन मैनिपुलेटिव लोग कौन से हैं? जो आपकी बात सुनेंगे कि हाँ आप ये काम कर रहे हो, या देखेंगे कि आप ये काम कर रहे हो वो काम गलत है, आपको वो कुछ इस तरीके से समझाएंगे कि आपका जो सोच है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप अपने आप उस काम को करना छोड़ दोगे। तो यहाँ पर ऐसे करके आप एक लाइकेबल इंसान बन सकते हो। आप दूसरों से ज्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, अपना एक ऑरा बना के, ये सारी चीजों से आप एक लाइकेबल इंसान बन सकते हो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये करना बहुत ज्यादा टफ है। टफ क्या नहीं है? कुछ ऐसी चीजों को ना करना जो आपको एक लेस लाइकेबल इंसान बनाता है। अगर आप इन चीजों को कम करेंगे तो आपकी लेस लाइकेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इससे आप ज्यादा लाइकेबल बन जाओगे। तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड हो रहा होगा, लेकिन चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको नहीं करनी है वो है टॉकिंग मोर देन डूइंग। ये सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशीज है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। बहुत सारे लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताएंगे। आपका एक दोस्त है जिसने आज तक किचन में जाके चाय भी नहीं बनाई, वो आपको एक रेस्टोरेंट खोलने के सपने दिखाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत सारे अजीबोगरीब वादे करते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है सामने वाले की तरफ, जब एक बार वो किसी कमिटमेंट में आ जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वो कमिटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर किसी के पास बहुत तगड़े तगड़े प्लान्स हैं इन देयर ओन माइंड्स, लेकिन किसी के पास उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान नहीं है। देखो, कोई भी एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने प्रोडक्ट आइडिया से बड़ा नहीं बनता। आइडियाज बहुत सारे लोगों के पास हैं। सारे के सारे लगभग 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। एक और सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे लोग वेट ट्रेनिंग के ऊपर आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, वेट लॉस के ऊपर, फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत सारा ज्ञान देंगे, और वही जब आप कहीं जा रहे हो सड़क पे तो आपको समोसे खाते हुए दिख जाएंगे, पिज्जाज खाते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन कुछ भी प्लान नहीं करते, तो आप एक लेस लाइकेबल इंसान बन जाओगे। वहीं पर इसका उल्टा, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को बात बात पर सलाह नहीं देते, बात बात पर उनकी गलतियां नहीं निकालते, बात बात पर उन पर टॉन्ट नहीं मारते, खुद अपना काम करते रहते हो और अपने काम से सामने वाले को कुछ सिखाने की कोशिश करते हो, तो इससे सामने वाले की नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। नंबर 2, पुटिंग योर ओपिनियंस ओवर द समवन्स एल्स। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये बहुत ज़्यादा था पहले, अब तो काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो भी लगभग मेरी तरह है, मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। ये ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। बट द रियलिटी इज दैट कि हम सब कुछ नहीं जानते। आपके पास कितना भी नॉलेज आ जाए, हर किसी फील्ड का भी नॉलेज क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसमें सामने वाला आपसे ज्यादा जानता है। लेकिन फिर भी सामने वाले फील्ड के अंदर ही, जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले के पास मेडिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसने कुछ कहा लेकिन आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, जबकि आपको पता है उसने उसकी पढ़ाई भी कर रखी है। लेकिन फिर भी सिमिलरली जो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में क्या चलता है, कास्ट, गॉड, बिलीव्स जो होते हैं,
आपके बिलीव्स कुछ और हैं, सामने वाले के कुछ और हैं। मान लो आप भगवान में बिलीव नहीं करते, तो आप सामने वाले को भी ये कन्विंस करने पे लग जाओगे कि भगवान नहीं होते। आप भूत में बिलीव नहीं करते, आप सामने वाले को पागल मानोगे अगर वो कहेगा भूत होते हैं। तो यहाँ पर बिलीव्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लोगों के। साइंटिफिकली आज तक ये कंफर्म नहीं करा गया है कि भूत होते हैं कि नहीं होते। साथ ही साथ साइंटिफिकली हमारे दिमाग को भी पूरी तरीके से स्टडी नहीं करा गया है। अब आप ये देखो कि दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे दिमाग की ही क्रिएशन है, चाहे भूत हो, चाहे भगवान हो, चाहे जो भी हो। जब साइंटिस्ट हमारे दिमाग को ही अच्छे से नहीं समझ पाए तो उसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है उसको कैसे समझेंगे। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मेन मतलब की बात ये है कि आपको अपने बिलीव्स को अपने आप के लिए ही रखना है। सामने वाले के बिलीव्स का भी आपको बिल्कुल सेम जैसा रिस्पेक्ट आपको चाहिए अपने बिलीव्स के लिए, वैसा ही आपको उसके बिलीव्स को भी रिस्पेक्ट करना है, और इससे आप एक लाइकेबल इंसान बनोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रैंडमली हाईलाइटिंग योर अचीवमेंट्स। बात कुछ भी चल रही हो, आप ये बताओगे कि हाँ यार, जब मैं वहां गया था ना तो मुझे ये ट्रॉफी मिली थी। या फिर सामने वाले का मान लो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम है, आप उससे बात कर रहे हो या फिर जो भी है, आपने वो एग्जाम पहले क्रैक कर रखा है, तो आप अपने सामने उसको कुछ भी नहीं समझोगे, आप अपने ही बारे में बात करने लग जाओगे। जबकि उस टाइम पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सामने वाले का एग्जाम है, आपको उसको सपोर्ट करना है, ना कि अपने बारे में बताना है। तो ये भी सामने वाले की नजर में आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको काफी ज्यादा कम कर देती है। और ऐसे लोगों से लोग जनरली दूर ही रहना चाहते हैं जो अपना बड़बोलापन में रहते हैं, जो सारा टाइम अपनी ही बढ़ाई करते रहते हैं। देखो, कोई भी कन्वर्सेशन जो होती है ना वो हमेशा टू साइडेड होनी चाहिए। आप खुद भी बोलो लेकिन सामने वाले की सुनो भी। यहाँ पर अगर आपको लाइकेबल इंसान बनना है तो आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में बात करने की, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुनने की। अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आप 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बना सकते हो अगर आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड रहोगे तो। वहीं पर आप 2 साल, 4 साल, 5 साल ले लो, आप उतने फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे अगर आप ये चाहोगे कि सामने वाला आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रखे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बीइंग लेट। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है ट्रस्ट। अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूं तो ये पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है। कैसे? आप 50 का नोट ले लो, 100 का नोट ले लो, 20 का नोट ले लो, 2000 का नोट ले लो। वो जो नोट है वो क्या है? वो इंडिया की गवर्नमेंट ने इशू करा एक कागज का टुकड़ा है जिस पर हमारे गवर्नर ने ये लिख दिया है कि मैं वादा करता हूं कि ये 2000 का नोट है, ये 50 रुपए का नोट है। सिर्फ उस वादे के ऊपर वो कागज के नोट की वैल्यू 2000 रुपए है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज क्या है? ट्रस्ट। ये पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चल रही है और ट्रस्ट एक बहुत ही अंडररेटेड चीज है। अगर आप चाहते हो कि आप एक लाइकेबल इंसान बनो तो आपको कभी भी किसी के काम में लेट नहीं करना। अब यहाँ पर लेट होना और लेट करना ये दोनों अलग अलग चीज है। लेट इंसान हो सकता है लेकिन बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो लेट होते नहीं है, वो लेट करते हैं किसी काम को करने में। जैसे आपने बहुत सारे कॉमेडी स्केचेस भी देखे होंगे जहां पर बंदा बेड के अंदर सोया होता है और बोलता है कि बस भाई मैं पहुंच गया, तू सामने दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए ये दिखाता है कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते उसके लिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आपका दोस्त हो, भाई बहन जो भी हो। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो अगर सामने वाले ने आपको कुछ काम दिया है तो ट्राई करो कि आप उसको वो काम टाइम पर करके दो, लेट ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट लोग गलती करते हैं वो है ऊपर ऊपर की बातें करना। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ हाय हेलो और ऊपर ऊपर की बातें ही करते हैं। लेकिन अगर आपको सामने वाले के अंदर अपना इंटरेस्ट जगाना है, आप चाहते हो कि सामने वाला आपको पसंद करे, तो आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप पहली ही मीटिंग में किसी से भी उसके मतलब दादा परदादा कैसे थे, क्या काम करते थे, ये सब कुछ पूछने लग जाओ। हालांकि दिस इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। आप सिर्फ उसके हाय हेलो, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको किसी को भी खुद को पसंद करवाना है तो आप उसके इमोशंस को ट्रिगर करो। आप उसके एक बार इमोशंस के अंदर घुस गए तो सामने वाला आपको जरूर पसंद करेगा। और यहाँ पर जो आप इमोशनल कनेक्शन बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड्स ऑफ माउथ से नहीं होना चाहिए, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चलना चाहिए कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो, आपकी आंखों से, आपके हाथ मूवमेंट से। ये जो फिल्मों में कहा जाता है ना कि आपकी आंखें बहुत कुछ बता देती हैं, ये एक्चुअल में साइंटिफिकली सही बात है। हमारी जो आंखें वगैरह होती हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती हैं। आप जानबूझकर अपनी आंखों को इधर उधर कंट्रोल नहीं कर सकते।
बातें कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। वो अपने आप कहीं ना कहीं चली ही जाएंगी अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं हो तो। इसी वजह से आपको अपना इंटरेस्ट पूरा दिखाना है, आपको फेथ पूरा दिखाना है, आपको इमोशनल कनेक्शन पूरा बनाना है, और इस तरीके से आप एक लाइकेबल इंसान बन सकते हो। तो बस ये थी कुछ बातें जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आपके अंदर इसमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी ज्यादा हैं? जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अंदर अपने बिलीफ्स को सामने वाले के बिलीफ्स के ऊपर थोपने की एक आदत थी, जिसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। आपके अंदर ऐसा क्या क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कैसे उसको ओवरकम करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।